हाय, मैं हूं समीर। समीर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। जो भी सीजीपीएससी पढ़ते हैं तो पूरे भारत के प्राचीन इतिहास, आंदोलन जितने भी हैं सब के बारे में आप लोग को स्टडी करने मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं सिंपल सा छोटा सा छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा? कभी आप लोगों ने सोचे हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा? तो छत्तीसगढ़ वैसे तो गुप्त काल, वैदिक काल, प्राचीन काल सब में अलग अलग नेम है। तो प्राचीन काल में जैसे हम रामायण काल कहते हैं, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहते थे। तो दक्षिण कोसल क्यों कहते थे? तो कोसल नामक एक ग्रंथ है जहाँ पे विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में नागपट्टनम एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोसल नामक एक राजा का शासन था। कोसल नामक राजा के जो वंशज थे भानुमत की पुत्री थी। भानुमति पुत्र नहीं थे, भानुमति पुत्री थी। उसकी जो विवाह हो जाती है किसके साथ? राजा दशरथ के साथ। और दशरथ किसके पिताजी हैं? भगवान राम जी के पिताजी हैं। भानुमति कोसल क्षेत्र की होने की वजह से नाम पड़ गया कौशल्या। और भानुमत के कोई पुत्र नहीं थे, इसीलिए जितना भी राजपाट है किसको मिल गया? राजा दशरथ को। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम पड़ गया इसी कोसल फील्ड की वजह से दक्षिण कोसल। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहते हैं। इसमें भी छत्तीसगढ़ के दो भाग में है, एक मध्य छत्तीसगढ़ और एक दक्षिण छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ में रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहते थे और दंडकारण्य कहते थे दक्षिण छत्तीसगढ़। कालिदास अपनी एक रचना किए थे रघुवंशम। उन्होंने उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल दो भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया, नामकरण कर दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ पड़ा। प्रोफेसर हीरालाल नाम के एक शख्स थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ एक महाजनपद था और ये जो छत्तीसगढ़ है उसी जनपद उसी छत्तीसगढ़ के फील्ड में आता था, इसीलिए छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का नाम दे दिया। इसके बाद और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, वेगलर के अनुसार एक परिवार था छत्तीसगढ़ का, उन्होंने वहां से पलायन करके बस गए, छत्तीसगढ़ बसे, इसीलिए उसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। चिस्म के अनुसार छत्तीसगढ़ में 36 किला यानी गढ़ होने की वजह से छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा, ऐसा कहा गया। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़, इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। महाभारत के काल आया। महाभारत में छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग थे उसको कोसल या प्राकोसल और उसको कांतार कहा गया, दक्षिण छत्तीसगढ़। इसके बाद कनिंघन के अनुसार जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसको महाकोसल कहा गया और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा गया। तो इस प्रकार से प्राचीन नाम जो है छत्तीसगढ़ के इतने सारे प्राचीन नाम हैं।